मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हमेशा हमेशा के लिए जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। आपने उनके जनाजे के तमाम मनाज़र देखे। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी जो नमाज जनाजा है वो फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। उन्होंने ये अपने आखिरी अल्फाज कहे थे कि मेरी मग़फ़रत के लिए जो है वो पाकिस्तान की हर गली में जो है दुआ होनी चाहिए। ज़ुल्फ़िकार बड़ाई साहब ने उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी में आपको दुख किस बात का है, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे दुख इस बात का है कि मैंने इस कौम के लिए काम किया, मैंने इस कौम की खदमत की है। नाज़रीन, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हमेशा हमेशा के लिए जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। आपने उनके जनाजे के मनाज़र, उनकी तदफ़ीन के और आखिरी जो उनकी रसूमात हुई वो तमाम मनाज़र देखे। मैं कराची में मौजूद था और बदकिस्मती से उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सका क्योंकि यहाँ से एक ही दिन में इस्लामाबाद पहुँचना पॉसिबल नहीं था। आज के नाज़रीन इस वीडियो में मैं डॉक्टर साहब के हवाले से उन चंद पहलुओं पर बात करने की कोशिश करूँगा जिन पर पहले बहुत कम बात हुई है। आज मैं उनके हवाले से 3-4 चीज़ें डिस्कस करूँगा कि उनका आखिरी वक्त कैसा गुजरा, उनकी कौन सी ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई, उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, और जो आला शख्सियात ख़ास तौर पर इमरान ख़ान ने बेरुखी दिखाई है उनके जनाजे में, उनके आखिरी रसूमात में शिरकत के हवाले से, वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन जो डॉक्टर साहब का आखिरी वक्त है उस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, जो डॉक्टर साहब का आखिरी वक्त है वो अपने घर में गुजरा। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आपको पता है कि पहले भी वो नज़रबंद रहे, घर में महकूम रहे, लेकिन ये जो बीमारी वाला अरसा है इसमें वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो गए थे, बहुत ज़्यादा महदूद हो गए थे। उनका जो मेल जोल है वो सिर्फ अपनी फैमिली तक रह गया था, जो उनके बहुत ही करीबी अज़ीज़ो अकारिब हैं, सिर्फ उनके साथ उनका मेल जोल था। इस अरसे में उनका कोई इंटरव्यू भी सामने नहीं आया। अब से पहले भी उनके इंटरव्यूज़ पर बहुत पाबंदी थी। जब सुहेल बड़ाई साहब ने उन्हें इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बताई उस इंटरव्यू के दौरान कि कोई मुझे इस इंटरव्यू के लिए जो इंतज़ामिया वो राज़ी नहीं थी, लेकिन मैंने बाय फोर्स उनको कहा कि मैंने इंटरव्यू जो है वो देना ही देना है। तो पहले भी उन पर पाबंदियाँ थी, लेकिन जब पिछले अरसे में वो बीमार हुए, अलील हुए, तो फिर उनके लिए जो है वो बहुत लिमिट हो गए थे, वो अपने घर तक महदूद हो गए थे, मेल जोल जो है वो उनका बहुत कम हो गया था। और इस अरसे में नाज़रीन जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि कोई भी आला शख्सियत, हमारे अहले इक़्तिदार में से कोई भी बड़ी जो शख्सियत है, वज़ीर आज़म हो, सदर हो या दीगर जो आला हुकाम है, उनमें से कोई भी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से मिलने के लिए नहीं गया, उनके इयादत के लिए नहीं गया। सिर्फ यहाँ से सिंध से जो वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हैं वो गए डॉक्टर साहब से उनकी इयादत करने के लिए। उसके अलावा कोई वज़ीर आला किसी सूबे का, हमारा सदर, हमारे वज़ीर आज़म, कोई बंदा जो है वो उनके इयादत के लिए नहीं गया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। अब थोड़ा सा उनकी जो ख्वाहिश के हवाले से आपको बताऊं कि कौन सी उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो नाज़रीन चाहते थे कि वो फ़लाही काम करें और वो खिदमत खल्क़ करना चाहते थे। जो उन्होंने एटमी बम बनाया वो भी एक तरह से इस कौम की खिदमत थी और बहुत बड़ी खिदमत थी, लेकिन इसके अलावा भी वो फ़लाही काम करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनाया था, एक तंजीम भी वो फ़लाही बनाई, लेकिन वो उसको एक्सपेंड नहीं कर सके, उसको बड़े लेवल पर चला नहीं सके। बड़ी उन्होंने इस हवाले से कोशिश की, लेकिन वो जो हॉस्पिटल है या उनकी जो तंजीम है वो उस बड़े लेवल पर जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। तो ये डॉक्टर साहब की जो ख्वाहिश है वो समझ लें कि अधूरी रह गई। इसके अलावा अगर उनके जो आखिरी अल्फाज हैं या उनकी वसीयत है उस हवाले से आपको बताऊं तो जब डॉक्टर साहब बीमार हुए तो जब उन्हें पता चल गया कि अब उनका वक्त जो है वो कम रह गया और अब वो रिकवर नहीं हो सकते, तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी जो नमाज जनाजा है वो फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी की थी जो शायद आप लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा था कि मेरी जो नमाज जनाजा है, जो मेरे लिए मग़फ़रत की दुआएँ हैं, वो पाकिस्तान की शहर शहर, गली गली और हर मोहल्ले में जो है वो करवाई जाए। मैंने इस कौम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, मैंने इस यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब उन्होंने ये अपने आखिरी अल्फाज कहे थे कि मेरी मग़फ़रत के लिए जो है वो पाकिस्तान की हर गली में जो है वो दुआ होनी चाहिए। अब नाज़रीन अगर उनकी जो इमरान ख़ान की जो शिरकत है अगर उस हवाले से बात करें तो इस पर नाज़रीन बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है कि इमरान ख़ान जो है, जहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ से फैसल मस्जिद जहाँ पर नमाज जनाजा अदा हुई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट का वक्फ़ा है। अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ से निकल कर फैसल मस्जिद में जाएँ तो सिर्फ इतना टाइम लगता है, लेकिन इसके बावजूद जो है
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो उनकी नमाज जनाजा में नहीं गए। उनके अलावा भी जो बड़ी आला शख्सियात हैं, चाहे वो सदर हों या दीगर आला हुकाम हों, किसी दूसरे सूबों के वज़रा आला हों, उनमें से कोई भी जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की नमाज जनाजा अदा करने के लिए नहीं गया। पहले उनकी इयादत करने के लिए नहीं गया, और अब जब उनकी नमाज जनाजा अदा हो रही थी, तमाम जितनी भी बड़ी शख्सियात है सब ने ट्विटर पर, फेसबुक पर और जो मीडिया है उस पर बड़े बड़े बयानात जारी किए और बड़े गहरे दुख का इजहार किया। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कौन चला गया है, और बहुत उन्होंने दुख का इजहार किया। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर बात करें, अगर रियलिटी की बात करें, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए कोई आला हुकाम जो है वो नहीं पहुंचा। और यहाँ भी मैं मुराद अली शाह साहब को क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह वो उनकी इयादत करने गए जब वो बीमार थे, तो जब ये जनाजा हुआ है तो यहाँ कराची से, यहाँ सिंध से सिर्फ मुराद अली शाह साहब जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के जनाजे में शरीक हुए हैं। लेकिन हमारे बाकी सूबों में से कोई भी वज़रा आला या हमारे आला हुकाम जो हैं वो शरीक नहीं हुए। और अगर डॉक्टर साहब के अगर आप आखिरी इंटरव्यूज़ निकाल कर देखें, ख़ास तौर पर सोहेल वड़ाइच के साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ है, सोहेल वड़ाइच साहब ने उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी में आपको दुख किस बात का है, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे दुख इस बात का है कि मैंने इस कौम के लिए काम किया, मैंने इस कौम की खदमत की है। तो वो अगर मैं अब वो बयान बहुत ज़्यादा चल भी रहा था, लेकिन मेरे मुताबिक वो इस कौम से शिकवा नहीं कर रहे थे। वो जो आला हुकाम हैं, वो जो हमारे अहले इक़्तिदार लोग हैं, उनके साथ शिकवा कर रहे थे। अब देखें कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बंदा है जिसने डॉक्टर साहब के, आम आवाम की बात कर रहा हूँ, कि जिसने डॉक्टर साहब के उस पर दुख का इजहार नहीं किया उनकी वफ़ात पर। कौन सा ऐसा नौजवान है जिसने स्टेटस नहीं लगाया डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के वफ़ात पर? सब ने बहुत दुख का इजहार किया, और कौम तो हमेशा उनके साथ खड़ी रही है, हमेशा उनकी मोतकद है, उन्हें मुस्लिम पाकिस्तान का है। जनाजे में भी जो बड़ी तादाद पहुंची वो अवाम की पहुंची है, तो अवाम से डॉक्टर साहब को कोई गिला नहीं था। अवाम ने उनकी बहुत कदर की है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को जो शिकवा रहा या जो गिला रहा वो अहले इक़्तिदार लोगों से रहा। बहुत उन्होंने खिदमत की, और ये उनका एक ख़त भी मुजीबुर रहमान शामी को उन्होंने लिखा था कि मैंने जिस तरह से एटमी बम बनाया है, मैंने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी मैंने मुश्किलात दी हैं, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो शायद अवाम तक पहुँची नहीं। देखें, जो बड़े बड़े हमारे एडवांस कंट्रीज़ हैं या जो बड़े अमीर मुल्क हैं, वो आज तक एटम बम नहीं बना सके, और जिन ममालिक ने बनाए हैं उन्होंने हज़ारों बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। और इंग्लिस्तान की, जर्मनी की अगर मैं आपको बताऊं तो इन लोगों ने 2000 बिलियन डॉलर्स यानी खरबों रुपए बनते हैं, ये खर्च करके उन्होंने एटम बम बनाया, और उनको 20 साल लगे एटम बम बनाने में। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने महज 7 सालों में जो है एटम बम बनाया, और जो उनको रकम मिली, जो उनको सरमाया मिला, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो वहाँ पर ख़र्च हुआ और जो डॉक्टर साहब ने ख़र्च किया। यानी एक तो आप टाइम चेक कर लें, उन्होंने 20 साल में बनाया, जो दुनिया के जिनको फ़र्स्ट वर्ल्ड आप कहते हैं और अमीर तरीन मुल्क हैं, उन्होंने इतना सरमाया लगाया। सैकड़ों वहाँ पर साइंटिस्ट थे, हज़ारों इंजीनियर्स थे, यानी बहुत बड़ी उनके पास एक मशीनरी थी। लेकिन डॉक्टर साहब के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। ना उतना सरमाया था, ना उतनी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, ना उतनी मैन पावर थी। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहब ने जो है वो 7 साल में एटम बम बना के इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर कर दिया। देखें, अगर आज इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा, अगर आज पूरा मगरिब और अमेरिका पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ है लेकिन कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सका, तो किसकी वजह से नहीं कर सका? न्यूक्लियर पावर की वजह से नहीं कर सका। और उसका क्रेडिट किसको जाता है? वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जाता है। और मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं इंडिया के, जब पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है तो नरेंद्र मोदी ने उनको सल्यूट किया है और स्टेट फ्यूनरल उनको दिया गया, और उनको वहाँ पर इतना एजाज़ मिला कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। यानी उन्होंने, वो एक साइंटिस्ट थे और बड़ी खिदमत की इंडिया की। तो वहाँ पर उनको जब उनका इंतकाल हुआ तो ख़ुद वज़ीर आज़म ने, सदर ने जाकर उनके सामने सल्यूट किया, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, उनको जिस तरह से शान शान तरीके से रुखसत किया गया। लेकिन यहाँ पर देखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने इतनी इस मुल्क की खिदमत की। अगर आज कोई कुर्सी पर बैठा है, अगर आज कोई अहले इक़्तिदार के मज़े ले रहा है तो किसकी वजह से ले रहा है? वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से ले रहा है। अगर आज हमारे पास, अगर आज हम ये मुल्क अगर खड़ा है तो किसकी बुनियाद पर खड़ा है? बहुत सारी और भी मुहरकात होंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये न्यूक्लियर पावर की बुनियाद पर खड़ा है। और उसके बनाने वाला कौन था? वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे। तो ये बहुत बड़ी बेरुखी है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत कम ज़र्फ़ी है
जो इमरान खान साहब की जानिब से की गई है कि अगर वो वहाँ पर जाते तो बहुत अच्छा जेस्चर जाता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे जी सिक्योरिटी के मसाइल थे, इतनी जल्दी प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पर जाना ये पॉसिबल नहीं था। तो मुझे ये बता दें कि जब इयादत करने क्यों नहीं गए, और जब चलें आप जनाजे में नहीं जा सके तो आप उनकी कब्र पर भी सिक्योरिटी का मसला था कि उनके अहले खाना के साथ जाके जो है वो ताज़ियत करना, उसमें भी सिक्योरिटी का मसला था। तो ये सिक्योरिटी का मसला नहीं, ये आपकी कमज़रफ़ी है। वो बंदा जिसने इस कौम की खिदमत की है, आप उनके जनाजे में भी उनको आखिरी सफ़र पर भी आप शिरकत नहीं कर सके, तो पूरी कौम इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत कर रही है। और ये बात कौम तक पहुंचनी चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का जो हक़ बनता था, जो वो डिज़र्व करते थे, जो उनका इस कौम पर कर्ज़ है, उसका हम सही मानों में जवाब नहीं दे सके। और उसकी ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब हैं, उनकी हुकूमत है। अवाम ने तो अपना हक़ अदा किया है, उन्होंने अपना दुख का इज़हार भी किया है, वहाँ पर जितने लोग पहुँच सकते थे पहुँचे भी हैं। लेकिन जो आला शख्सियात ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म या सदर, इनको पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे, जो कि बड़ी ही दुख की बात है। अब हम तमाम लोग डॉक्टर साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। आप तमाम लोग जो हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और जब तक ये पाकिस्तान रहेगा, डॉक्टर साहब का जो एहसान है वो हम सब के सरों पर है। और हम सब ने जो है उनके हमेशा जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। फ़िलवक़्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।